अपनी दौलत पे नाज हो, जिसे अपने रुतबे पे नाज हो, जिसने अपने मनसब और ओहदे पे नाज हो, तेरी बात नहीं करता, पूरी दुनिया की डिग्रियां उठा के ला, मैं मदरसे से कुरान वाले की जूतियां उठा के लाता हूं। मैं एक कुरान वाले की जूती उठा के लाता हूं, ला के रख तराजू के पल्ले में, खुदा की कसम दुनिया की सारी दौलत कम पड़ जाएगी, कुरान वाले की जूतियां भारी पड़ जाएंगी। इतना बड़ा एहसान अल्लाह ने इनके बेटे को कुरान दे करके कर दिया है। आज हम लोग ना ये कहते हैं जी क्या करेंगे, 5,000 ही तो मिलेंगे, इमाम साहब बन जाएगा और क्या करेगा, यही सोच है ना हमारी। सुने और कान खोल के सुने, हमने ना कुरान को ये समझ रखा कुरान सिर्फ मैयतों के लिए, कुरान सिर्फ जिन उतारने के लिए। मैं कहता हूं एक बेटा जरूर हाफिज बना लो, क्योंकि घर में एक कुरान का पौधा लग जाए तो पूरे घर को उसका साया महसूस होता है, पूरे घर को उसकी ठंडक महसूस होती है। एक कुरान का पौधा घर के अंदर लग जाए तो, वरना आप नहीं देखते हो 4 दिन यहां रह रहा, 4 दिन सऊदी में रह के ना आके ना यूं टांगे फैला के खड़ा हो गया, क्यों? कहना असल दीन तो सऊदी में ही है भाई, वहां लोग ऐसे नमाज पढ़ते हैं। जिस घर में एक कुरान वाला होता है उस घर में कभी वहाबियत का साया भी नहीं पड़ा करता है। इसलिए घर के अंदर एक कुरान वाला होना भी जरूरी है। और जब एक कुरान वाला होता है ना, अब उसका अंदाजा लगाइए, बाप की दाढ़ी ना हो, बेटा हाफिज हो जाए ना तो दाढ़ी रख लेता है। क्यों रख ली? लोग हाफिज जी का अब्बा कहते हैं ना तो शर्म आती है, बेटा कुरान वाला है, बाप की दाढ़ी नहीं, फिर वो दाढ़ी रख लेता। लोग कहते हैं जब से बेटा हाफिज हुआ है बाप ने दाढ़ी रख ली। मैं कहता हूं नहीं, ये कुरान का मौजज़ा है, जब से घर में कुरान आया कि मुस्तफ़ा की सुन्नतें आना शुरू हो गई हैं। इसलिए एक बेटा कुरान वाला जरूर होना चाहिए। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं मर के? हाथ उठा लें भाई। सारी जन्नत में जाना चाहते हैं ना? अल्लाह सबको जन्नती बना दे। जितनों ने हाथ उठाए अल्लाह सबको हुजूर के सदक़े में जन्नती बना दे, है ना? ये बात बिल्कुल सही है। कारी यूसुफ साहब के बिला ने बात कही, कहा कि हम लोग इतना बोले कि बोलने के लायक ही नहीं रह गए। कल सुबह से लेकर फजर तक 3 तकरीरें की, सीधे नहीं हो पाए कि फिर यहां को आ गए, मगर सुकून है कि अल्लाह दीन का काम ले रहा है, कट रही है। और अल्लाह करे इसी राह में भटकते भटकते मौत आ जाए। आमीन आमीन। हम तो अक्सर कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मरना तो है ही ना, काश मौत आए फरिश्ते कलम बंद करें, क्यों मरा कि हुजूर की महफिल में जा रहा था या हुजूर की महफिल से आ रहा था। आखिरी अमल ये होगा ना तो फिर जानते हो, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुआई है ना? सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं ना? बताओ जाना चाहते हैं कि नहीं? सारे जन्नत में जाना चाहते हो तो महबूब अलैहिस्सलाम का एक फरमान सुन लो। आका फरमाते हैं या तो आलिम बनो, क्या बनो? याद भी रखनी है बातें, या तो आलिम बनो या तालिबे इल्म बनो या इनकी बातें सुनने वाले बन जाओ और या फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। कितनी चीज हो गई है, सुभान अल्लाह, कितनी माशाअल्लाह, याद भी कर रहे हैं साथ में। आलिम बनो या तालिबे इल्म बनो या इनकी बातें सुनने वाले बनो या, सुभान अल्लाह, चारों बातें याद हो गई। आगे फरमाया 5वां ना बन जाना वरना हलाक कर दिए जाओगे। यानी जिंदगी ऐसी ना हो जाए कि इनसे रिश्ते ही खत्म हो जाएं। ये जिंदगी ना बने कि इनसे रिश्ते ही खत्म हो जाएं। आलिम बनो, वक्त साथ दे, कुरान सीखो। ना बन सकते हो फिर पढ़ना शुरू कर दो, वो भी ना कर सके इनकी महफिल में बैठना शुरू कर दो। तो कितने ऐसे हैं जिनको घर की जरूरत है दुबई ले गई, किसी को कोयत ले गई, किसी को सऊदिया ले गई, किसी को अदर शहर में ले गई, किसी को दूसरे मुल्क में ले गई। अब न आलिम बन सकते, न तालिबे इल्म बन सकते, न इनकी महफिलों में बैठ सकते। तो फिर महबूब का दिल देखो, कितनी आम कर दी जन्नत।
फरमाया बैठना दुबई में, कुरान वालों से प्यार करते रहना, रहना दिल्ली में, लेकिन कुरान वालों से प्यार करते रहना। यह हमें सबक सिखाया गया। हम इनसे प्यार करते रहे, लेकिन हमने प्यार किया इनसे, हमने इनसे मोहब्बत की। माफ कीजिए, आज तो रीलों का दौर है, आज फैन फॉलोइंग का दौर है। आज कहते हैं मैं फलां का फैन हूं, मैं फलां का दीवाना हूं। किसी की आवाज देख के दीवाने हो गए, किसी का अंदाज देख के दीवाने हो गए। क्या कि अच्छा होता कुरान को रब की किताब समझ के उसके दीवाने हो गए होते, कुरान को रब की किताब समझ के उसके दीवाने हो गए होते। खुदा का वास्ता देख के कहता हूं, कुरान से प्यार करो, कुरान वालों से प्यार करो। हमने तौहीन की कुरान वालों की, हमने इनको इज्जतें नहीं दी। क्या ऐसा हमारे माशरे में नहीं होता है कि अगर हाफिज जी आ जाएं तो कह रहे बैठे बैठे खाट पे से, हाफिज जी कहां को जा रहे हो, बैठे बैठे सुनो। कुरान वाला दिखाई दे जाया करे ना, और तुम्हारे पास से गुजरा करे तो उठ के खड़े हो जाया करो, उठ के खड़े हो जाया करो। उसके लिए नहीं क्योंकि उसके चार हाथ पैरे नहीं, इसलिए कि उसके सीने में रब का कुरान मौजूद है। इसलिए उठा करो कि इसके सीने में रब का कुरान मौजूद है। हमने लोगों को बेबसी की मौत मरते देखा है, बेकसी की मौत मरते देखा है। आप अपने इसी इलाके के अंदर देख लीजिएगा, जब बाप का इंतकाल होता है, बेटा पैसे वाला होता है, मदरसे में आके कहता है 3 बच्चे कुरान के लिए भेज दो। क्या करना है, अब्बा की कब्र पे कुरान खानी करानी है। मैं कहता हूं इससे बड़ी बेबसी का दिन क्या होगा कि अपना बेटा होते हुए कुरान खानी के लिए दूसरों के मोहताज बन जाया करते हो। और सितम वाला है सितम ये कि कुरान वालों को ला करके 3 दिन कब्रों पे बिठाया जाता है, 500 रुपए दे करके 3 दिन की मेहनत मजदूरी समझ करके रुखसत कर दिया जाता है। खुदा का वास्ता देता हूं, कुरान वालों पे सितम न करना, उनको सताना मत, वरना खुदा की कसम कुरान बजाए रहमत करने के मरने वाले पे लानत करने लग जाया करता है। बेशक बेशक बेशक। हमने क्या हिसाब लगा रखा है, हम क्या हिसाब लगाए बैठे, बुला लेंगे हाफिज जी को, पढ़वा लेंगे कुरान। सीधी बात बता, जायदाद बढ़ते तू पढ़े ये, अब्बा की प्रॉपर्टी लू बख्शवाएं ये, और फिर भी कह रहे हाफिज जी इधर को बैठ जाओ, पायती में बैठा रहा हाफिज जी को। खुदा के वास्ते सच्ची बता रहा हूं, कारी साहब आज एक जनाजे में जाना हुआ, तकरीबन अक्सर मिंबर वाले लोग जानते हैं, शानदार हिफ्ज के उस्ताद हैं, अच्छे कारी हैं, कारी इरफान साहब किबला काजीपुरा वाले। आज उनके वालिद का इंतकाल हुआ, आज उनके वालिद का इंतकाल हुआ। अल्लाह उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए, है ना। लोग मुंह देख रहे थे, कोई कह रहा था कमजोर होके मरे, कोई कह रहा आखिर में बीमार चल रहे थे, है। मैं भी जनाजे पे खड़ा था, लोग बातें कर रहे थे, मगर मैं सोच रहा था कितना खुश नसीब है, अपने पीछे कुरान वाला बेटा छोड़ के जा रहा है। लोग बातें कर रहे थे, कह रहे आंखें खुली रह गई। कोई कह रहा था कमजोरी ज्यादा है, किसी ने मेरे कान में कहा आखिर में ऑल इंडिया का इलाज चल रहा है, ऑल इंडिया दिल्ली से इलाज चल रहा था, कई बार इनको हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन मैं देख देख के सोच रहा था बाहर जाने वाले तेरा मुकद्दर, तेरा नसीब। कोई ये उम्मीदें लगा के बैठता है कि तीजे में बख्शा जाऊंगा, कोई ये हिसाब लगा के जाता है कि 10वां बख्शवा लेगा, कोई ये हिसाब लगा के मरता है कि 40वें की भीड़ बख्शवाएगी। मगर तू वो खुश नसीब है, अपने पीछे ऐसा बेटा छोड़ के जा रहा है कि तू कब्र में बाद में पहुंचेगा, रोशनी के लिए कुरान पहले आ जाएगा और आके कहेगा फरिश्तों परेशान ना करो, अपने पीछे कुरान वाला छोड़ के आया है। खुदा की कसम दुनिया वालों की मोहब्बत झूठी होती है, रब के कुरान की मोहब्बत सच्ची होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, जश्न दस्तार बंदी। वाह 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 लहज में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले, है ना। माफ कीजिएगा, सुबह ही उठ के ना रील चेक कर रहा, आंखें खुली नहीं, ढेड़ साफ नहीं हुए, सुबह ही रील चेक कर रहा, कल जो डाली थी कितनी चल गई। एक दिन ऐसी रील चलेगी बेटे कि दुनिया तेरी रील देखेगी और तू देखने के लिए जिंदा ही नहीं होगा। कितने घरों में कुरान पढ़ा जा रहा है हमारे यहाँ। आज ना माफ कीजिएगा, हमारे यहां से लेकर ना तावीजों की सैकड़ों दुकानें रामपुर दुराए तक लग गई है।
हाँ, सैकड़ों दुकानें तावीजों की लगी पड़ी हैं। सिर में दर्द है तो हमारी माँ बहनें बैठी हैं, अल्लाह इन्हें अक्ल सलीम अता करे। है कह रही है 3 दिन से जा ही न रहा, लग रहा किसी ने कुछ करवा दिया। हाँ, 3 दिन से सिर में दर्द न जा रहा, कह रही किसी ने करवा दिया। गोदी वाले मियाँ को दिखाऊंगी, सिरसमा वाले मियाँ को दिखाऊंगी, अठठ वालों को दिखाऊंगी, फलाने ढिमाके वाले को दिखाऊंगी, किसी को भी दिखा ले, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तुझे सुकून नहीं मिलेगा। हाँ भाई, जा रही है। और अल्लाह माफ करे, एक हमारे दोस्त एक दिन रस्सी और खीर लेके जा रहे। मैंने कहा यार हैं गोदी को, मैं बोला कहाँ जा रहे हो ये लेके? कह रहे भैंस दूध दे रही है सही सा ना है, तो मियाँ को चढ़ा के आऊं। हाँ? सही बता रहा हूं, सुने जरा, निकले इस जहालत से। अल्लाह ने हर मर्ज का इलाज बना के हमें कुरान अता किया है। और जाके ना बैठ गई, और मियाँ भी पूरा मक्कार, कम तो नहीं है, देखते ही कह रहा ओहो सही हुआ जल्दी आ गई। और 3 दिन रुक जाती ना तो ब्रेन हेमरेज हो सकता था। उसके खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा, वो उसका हेमरेज ठीक कर रहा, और हम चले जा रहे बैठ जा रहे हैं। वो खुद बीमार है, गोली खा के बैठे। गोली खा के ऐसी थोड़ी ही। आप अंदाजा लगाइए, जो बहू अपनी सास को 10 रुपए की दवा के लिए पैसे नहीं दे सकती ना, वो मियाँ को जाके सीधे 50 रुपए दे के आ रही है। ये बदमाशी नहीं है। जिस बेटे से बाप ये कहे बेटे खांसी हो रही है, पिछले साल का सिरप रखा है, सर्दी आ गई है, बेटे ये मैंने छुपा के रखा था, बेटे ये कागज है मैंने फाड़ लिया था, ये वाला सिरप बड़ा काम आया था, बेटे ये वाले खांसी की सिरप ला दे। अगर इसको देख करके जब बेटे की तेवरी चढ़ती है ना, और बाप कांपने लगता है, थर थर कांपता है, लोग पूछते हैं कयामत कब आएगी? मैं कहता हूं अगर बेटा बाप को देख के डरने लग जाए तो पूछने की जरूरत नहीं है, समझ ले कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। हाँ, बेशक बेशक। यही बेटा 10 रुपए दे देना तो बीवी डायरेक्ट कह रही क्यों दे गायो जी, हराम के पैसे, और खुद बटुआ लेके जा रही है, मियाँ कितने दे दो? मियाँ कह रहा सिर में दर्द रहता, कह रही हाँ हाँ। मियाँ ने कुछ बीमारियां खास जो औरतों की होती हैं याद कर ली, हकीम साहब बैठे हमारे बड़े तजर्बाकार हकीम, अल्लाह ने शिफा भी दी हाथ में, है ना, बैठे हुए, पूछो इनसे। औरतों के कुछ मर्ज कॉमन होते हैं, सर का दर्द, पिंडलियों की ऐंठन, कमर का दर्द, हाथों में ऐंठन, ये कॉमन बातें, चलते फिरते कभी कभी चक्कर आ जाना कॉमन बात है। मियाँ सारी याद करके बैठा, कह रहा बैठो जरा, बहुत बड़ा साया लग रहा। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं लोग, ऐसे ही करते क्या मियाँ बताइयो, सुनो जरा सुनो, अल्लाह करे ये जिहालत का जनाजा निकल जाए। हाँ, कह रहा कि सुनो जल्दी आ गई, असर बहुत तगड़ा हुआ, 3 बार गुड़िया में सुई लगी है, 3 बार गुड़िया में सुई लगी है। मौलाना कह रहा 3 बार लगी है, करीब क्या हुआ? कह रही सर में दर्द रहता कि हाँ, कभी कभी यहाँ भी दर्द होता होगा कि हाँ, पट्टे ऐंठते हैं कि बिल्कुल, हाथों में ऐंठन रहती होगी, मियाँ सही कह रहे हो, पिंडलियां भी ऐंठती हैं कि हाँ हाँ, तलवों में दर्द रहता, मियाँ बिल्कुल सच्ची बात है, कभी कभी चक्कर आ जाता कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कि तुम्हें कराया हुआ। मियाँ उतरेगा कैसे? तो मियाँ कह रहा कोशिश करूंगा, है बहुत कर रहा, कह रहे ना पहले जिंदा बकरा ला के दे, ये मियाँ खागा दंदनागा, फिर ये जिन उतारेगा। सोचो यार हमारी कौम कहां होनी चाहिए थी, कहां आ गई। कह रहा कि उतार दूंगा, 1100 रुपए देने पड़ेंगे। ले भैया, वो उससे पूछ जो बेचारा पूरा दिन तेरा शोहर मजदूरी करता है और कभी ठंडी बोतल पानी लेके इसलिए नहीं पीता कि तुम्हें चैन की रोटियां खिला सके। क्या एक मजदूर का दिल नहीं करता कि वो बिस्लेरी ले और ठंडे पानी से प्यास बुझाए? दिल दुखता है दिल।
हमने स्टेशनों पे बूढ़े बापों को सूखी रोटी को भिगो के खाते देखा है। हमने अकड़ी हुई रोटियों को एक मजदूर बाप को पानी में गीला करके खाते देखा है। उसे देख के हम सोचते हैं ये किसी परिवार का जिम्मेदार शख्स होगा। हम देखते हैं जब वो ठेली पर सीमेंट की बोरियां रख करके हाथों से खींचने वाले बूढ़े लोग पेट से रुमाल बांध करके जब ठेलियां खींचते हैं तब घर की जिम्मेदारियां याद आती हैं। मेरी बेटी मेरी बहनों, तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अपने शोहर की कमाई की कदर किया करो, इनकी भी इज्जत किया करो। जब ये घर में आया करें इनको मुंह बिगाड़ के ना देखा करो, इनको मुस्कुरा के देखा करो। तुम नहीं जानती हो जब शोहर सुबह को घर से निकलता है कितनी गालियां इसको मिली है, कितने धक्के खा के आया है, कितने लोगों के ताने खाए गए, कितने लोगों ने जलील किया है। तब जाके ये शाम तक 250-300 रुपए लेके लौटा के लोगों की गालियां सताती रखी, लोगों के ताने रुलाते रखे, लेकिन एक ख्याल ही से गुदगुदाता रखा, घर जाऊंगा बीवी मुस्कुरा के देखेगी, सारी थकन उतर जाएगी। लेकिन हाय इसे क्या पता था ये किस्मत का मारा, जब घर में कदम रखेगा बीवी का बिगड़ा चेहरा दिखाई देगा, तल्ख आवाजें सुनाई देंगी। जैसे घर में कदम रखा है दुखों में इजाफा हो जाता है। तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूं, तीजे मरने के बहुत बाद होने के 40वां बहुत बाद होगा, वो तुम्हें खुदा का वास्ता जब शोहर थक के आया करे मुस्कुरा के देख लिया करो। आका फरमाते हैं जब मियां बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा के देखते हैं अल्लाह दोनों को जन्नती बना दिया करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत उलमा अहले सुन्नत हज़रत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। नाराज तो नहीं हो भैया? तवज्जो है सारे लोगों की। मैं बहन बेटियों से कहना चाहूंगा इसकी दौलत को आग ना लगा, बहुत मेहनत से कमा के लाता है, खून पसीना एक करके लाता है। कितनी बार सूरज की धूप में जला है ये, तब जाकर के इसने चंद सिक्के इकट्ठे किए। और तूने जाके एक ढोंगी के चक्कर में आके उसने कह दिया कराया हुआ तगड़ा है, तूने 1100 रुपए यूं निकाल के दे दिए कि तूने थूक से सोना बनाया हो। शर्म कर। और हमारे हालात देखो, वो भी क्या कह रहा, बता मैं कराया किसी दूर के ना है, मगर बताऊंगा नहीं। हाँ हजरत कह रहा बताऊंगा नहीं। अब वो कह रही कुछ तो बता दो मियाँ, कुछ तो बता दो, लोगे 100 रुपए और बचे ले लो, कुछ तो बता दो। कह रहा बस इतना समझ लो आंखें छोटी हैं, थोड़ा रंग जो है ना सामला सा, हर परिवार में एक न एक औरत ऐसी निकली आएगी। जाओ अभी खर साहब एकाध में एकाध ऐसी निकली आगे, कह रही हाय ये तो मेरी दुश्मन मेरी दुरानी निकली। लगवा दी आग इसने, सही बात बोलो लगी कि नहीं? आग लग गई और अब ये आग आखिरी सांस तक नहीं बुझने वाली है, नहीं बुझेगी ये। कह रही हाय मेरी नंद है ये तो, अब नंद गई है तो कह रही भावा जी निकली मेरी। अब फिर वो कह रही है ना इनके हाथ का पानी ना पीऊंगी, कोई कुछ करके ना दे दे, मियाँ ने बताया। मैं कहता हूं ऐसे मियाँ को पकड़ के लाके ना वो लठ मारो, ये बात सही है, कौम तबाही से बच जाए। बिल्कुल सही मशवरा दे रहे हैं आप, बिल्कुल सही। हाँ भाई आपसे कहना चाहता हूं सीधी बात, आज सबको तीसरी चौथी औरत को सबको करवा ही है, हमें करने वाले दिखाई नहीं देते, बताने वाले बहुत मिल जाए। कह रहे आप गुड़िया में सुई चुभ हुई है, चल तू निकाल दे कहां है, तूने 3 सुइयां तो देख ली, ये बता दे है कहां वो सुई है। कह रहा ये नहीं बताऊंगा भाई। तो कंडीशन देखें हम कहां के खड़े हो गए, क्या पहले भी ऐसे होता था? नहीं, न पहले ये दुख थे न ये जहन थे, न पहले। आज 1 बीघे में क्या क्विंटल गेहूं हो रहा भैया, जल्दी से बता दो। 3.5, अच्छी फसल है तो 4 तक हो रहा है कि नहीं है भैया? घर के गांव की जमीन की बता दो यार तू। 4 तक तो हो ही जा ना, 4 तक हो जाती है, लेकिन 4 क्विंटल बीघा 15-20 बीघे जमीन वाले से पूछो क्या हाल है, कह रहा मौलाना बड़ी तंगी में चल रहा हूं। 1 क्विंटल में 1 बीघे में 4 क्विंटल लेके भी तंगी में, और एक दौर वो था कि 3 बीघे में 1 क्विंटल मुश्किल से गेहूं होता था, लेकिन तंगी में कोई नजर नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? आज क्या बात है, आज 20 बीघे के मालिक ने हैं
80 क्विंटल गेहूं घर में रखा है ला करके, 60 क्विंटल रखा है, 30 क्विंटल रखा, 20 क्विंटल रखा, फिर भी रोटियों के लाले हैं। वजह क्या के जानते हो, पहले एक बीघे में मुश्किल से 20-25 किलो गेहूं होते थे, लेकिन बरकत होती थी। वजह यह थी, कल की माएं फजर में उठ जाती थी, मुसल्ले बिछाती थी, सजदे करती थी और कुरान लेकर बैठ जाया करती थी। जैसे कुरान की तिलावत करती, थोड़ा सा सवेरा नमूदार होता, परिंदे दीवार पे आते, चू चू करते, वो देख के कहती बिस्मिल्लाह मेहमान आ गए हैं, कुरान बंद करती, मुसल्ला समेटती, चंद मुट्ठी भर के दाने परिंदों को डाल देती, वो अपनी चोंचों में गिनती के दाने भरते, नस्लों को रिस्क की दुआ देते, वो 2 दाने खा के जाते थे, 7 पुश्तों को रिस्क की दुआएं दे के चले जाते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। गारंटी है, जाओ, मैं कह रहा हूं पूरी गारंटी के साथ। हाँ, कुरान में एक सूरत है, सूरह वाक़िया। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? सूरह वाक़िया। ऐसी सूरत है, अगर कोई इसे पाबंदी से मगरिब और इशा के बीच में पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह इतना देगा कि हिसाब लगाना मुश्किल पड़ जाएगा। कुरान से लेते ही नहीं। शाम को अगर डॉक्टर ने कह दिया कल 10,000 चाहिए, कह रहे फोन करूंगा, कारी यूसुफ से 3,000 लूंगा, कारी सरफराज से लूंगा, मौलाना यूसुफ से लूंगा, 11 पूरे हो गए। लेकिन आप जानते हो, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा सुबह उठ के सूरह यासीन शरीफ पढ़ लेता है, पूरे दिन के काम उसके अल्लाह के जिम्मे करम में हो जाया करते हैं। पढ़ते हम सूरह यासीन हैं? नहीं ना, हमें तो कुरान देखे हुए महीने बीत जाते, माफ कीजिएगा। एक घर के अंदर ना 7 बंदे तो 11 मोबाइल हैं, और 7 बंदों के लिए कुरान एक ही है। सही बात है। वो भी नहीं खुल रहा है, वो भी नहीं खुल रहा है, उस पर भी धूल चढ़ गई, उसे भी कोई खोलने वाला नहीं। खुदा के बंदो, सुबह उठ के कुरान खोला करो। कुरान अगर पढ़ना नहीं आता तो देख ही लिया करो, पाक साफ होके उसे चूम लिया करो। कुरान वाहिद वो किताब है जिसे छूना भी इबादत है, जिसे देखना भी इबादत है, जिसे चूमना भी इबादत है, और सर माथे से लगाना भी इबादत है। देखा करो उठ के सुबह कुरान। बहुत अच्छा। लेकिन माफ कीजिए, अगर आज फजर बाद कहीं से कुरान की आवाज आ जाए ना, कानों में बात होती है, मर गया। आज सुबह सुबह कुरान क्यों पढ़ा जा रहा है? ये कंडीशन हमारी कुरान की तिलावत की है। जन्नत सबको चाहिए, लेकिन कुरान किसी को नहीं। कुरान के करीब हो जाइए, और इतने करीब हो जाओ कि हमारी आंख जब खुले तो कुरान पे नजर जानी चाहिए। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर पढ़ नहीं सकते ना, तो कुरान वालों से मोहब्बत करना शुरू कर दो। ये बच्चा कहाँ का भाई? गोपी वाला, ठीक है ना? कितनी दूर है यहाँ से? 45 किलोमीटर। हमारे भाई, क्या नाम है आपका भैया? मोहम्मद सलीम साहब, माशाल्लाह। इनके साहबजादे हैं मोहम्मद सलीम। कहाँ रहते? मदरसे में पढ़े। खाना कहाँ खाते थे? बस्ती में खाना खाते थे ना। आप जानते हो, मैं समझता हूं, मैं नहीं जानता हूं डॉक्टर उमर अली साहब कौन है, लेकिन जो भी है ना, बहुत अक्लमंद है। जो भी है बहुत अक्लमंद है, इसलिए कि उन्होंने अपनी आखिरत की तैयारी करना शुरू कर दी है। हाँ, हम लोग हिसाब नहीं लगा पाते हैं। सारे लोगों को बरकत चाहिए, बरकत सबको चाहिए, लेकिन बरकत के काम करने तैयार नहीं होते। नौजवानों, एक बात बता दूं, अगर चाहते हो अल्लाह कमाई में बरकत दे, तो अपनी दौलत कुरान वालों पे लगाया करो। अपनी कमाई कुरान वालों पे लगाया करो, इसलिए कि जो लुकमा ये खाते हैं ना, हाथ ना भी उठाएं, लुकमा हलक के नीचे जाता है, दुआएं अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाया करती हैं। बड़ी बरकतें अल्लाह ने रखी है इनकी। हाँ, बड़ी बरकत है। अल्लाह करे और बच्चे भी बाहर के हैं, है ना भाई? कितने बच्चे बाहर के? सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह। है सरदार नगर वालों, इतने खुश नसीब हो, 18 कुरान वाले मेहमान आपके यहां रहते। बोलो यार सुभान अल्लाह। सरदार नगर के कितने लोग बैठे हैं? तो हाथ उठा के बताइए जरा, कितने? सुभान अल्लाह सबने नहीं कही, इसलिए उठवा रहे हो, है ना? माशाअल्लाह, सारे ही सरदार नगर के। यकीन करो, इतने खुश नसीब। यूरोप में जलजला आया। कहां पे? यूरोप में। जब जलजला आया, एक शहर, तो पूरे के पूरे शहर तबाह हुए। जब शहर तबाह हुए, एक छोटी सी बस्ती थी, उस बस्ती में एक छप्पर भी नहीं गिरा।
शहर के शहर तबाह, लेकिन उस बस्ती में एक छप्पर नहीं गिरा। तो ये साइंटिस्ट तो होते ही बकलूल है। ये मशीनें लेके पहुंच के लगा दी, मशीन चेक करो का क्या कि यहाँ की जमीन जलजले से फटी क्यों नहीं। हम मशीनें लगा रहे हैं, मिट्टी जो यहाँ की वो यहीं की, जो वहां का असर वो यहाँ का। एक कलंदर गुजर के जा रहा था, उसने कहा क्या देख रहे हो? कहा ये देख रहे हैं कि यहाँ जलजले से असर क्यों नहीं हुआ। उसने कहा मशीनें उखेड़ लो, तुम्हारी मशीनें नहीं बताएंगी। कहा क्यों? कहा ये मैं बताऊंगा। उसने कहा तुमने क्या देखा? कहा हमने सारी जमीन खोद डाली, रत्ती भर फर्क नहीं है, लेकिन वहां जलजले ने शहर तबाह कर दिए, यहां छप्पर न हिला सका। तो उस कलंदर ने मुस्कुरा के कहा तुम्हें पता है यहां एक मदरसा है और मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है। सुभान माशाअल्लाह। जिस जमीन पे कुरान पढ़ाया जाता है उस जमीन पे जलजले नहीं आया करते हैं। और याद रखिएगा मेरी बात, गांठ बांध लो, जिन बस्तियों में तरक्की ना होती हो उनमें मदरसे बना दो, अल्लाह उन बस्तियों में बेहिसाब रिस्क नाजिल फरमा दिया कर। जाकर के चेक कर लो सारे है। लेकिन हमने नहीं, हमने बरकत कुरान से नहीं लेनी, हमें बरकत उस बाबे से लेनी है जो खुद 10 रुपए का तावीज बेच रहा है। अरे कतई ना, उससे जाके कह रहे जब से ब्याह हुआ है बहू से बनी नहीं रही, सितारे देखो कह रहे हो। हाँ कौन से उसमें बैठाते हैं राहु काल है, पता नहीं बोले उस पे जो है ना वो कुत्ता बैठा हुआ है। अब तुम कामयाब नहीं हो सकते हो, तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं, और जो गर्दिश में बता रहा है इसके खुद 7 साल से गर्दिश में चल रहे हैं। जो अपने न मिला सका वो तुम्हारे मिला देगा। जी सही बात। सोचें यार, जरा थोड़ा दिमाग लगाएं थोड़ा सा। हमें जहां से बरकत लेनी चाहिए थी हम वहां से ले ही नहीं पाए। ये बैठा कुरान वाला बच्चा, अल्लाह करे हर घर में कुरान वाला पैदा हो जाए। कह दो आमीन। ये जो खाना खिलाते हैं ना सरदार नगर वालों,